तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है न्यू टेक्निक मैथ्स और मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इस चैनल में। तो आप लोगों को आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग सबसे पहले कीवर्ड्स जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअली होता क्या है। ये तो हम लोग को सभी को पता है प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है मुनाफा, लॉस का मतलब होता है घाटा। तो हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस समझना कैसे है, बहुत ही इजी वे में समझना है कि हम लोग को जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा वहां से हम लोग कैसे प्रॉफिट, कैसे लॉस, क्या होता है कॉस्ट प्राइस, क्या होता है सेलिंग प्राइस, क्या होता है मार्केट प्राइस, क्या होता है लिस्टेड प्राइस, वो हम लोग पहले जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग को कीवर्ड्स जानना। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या क्या हैं, जैसे फर्स्ट वाला जो होता है सेलिंग प्राइस, उसके लिए हम लोग एसपी यूज करेंगे। फिर आएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, उसके लिए हम लोग सीपी यूज करेंगे। थर्ड आता है हमारा मार्केट प्राइस और मार्क प्राइस और लिस्टेड प्राइस, एमपी बोलते हैं। तो एमआरपी जो होता है, एमआरपी वो होता है हमारा मार्केट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस हम लोग को कॉस्ट प्राइस है जो जिस चीज पे हम लोग, जिस सामान को हम लोग खरीद के लेके आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जो मैंने खुद खर्चा किया है वो हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अगर कोई भी पूछता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जहाँ पे हम लोग को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं, जो हम लोग खर्चा कर रहे हैं, खर्चा मतलब जिसके ऊपर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हम लोग सामान बाजार से खरीद के लेके आए, वो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। या फिर अब हम लोग जो सेलिंग प्राइस पे आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सेल करना, यानी बेचना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेलिंग प्राइस क्या हो गया हमारा, जो हम लोग बना के वापस से बेच रहे हैं। अब जैसे हम गए दुकान से हम एक ब्रेड लेके आए, अब बटर लेके आए। तो ब्रेड और बटर का मेरा खर्चा क्या हो गया, ब्रेड का हो गया 15 रुपया, बटर का हो गया 40 रुपया। तो हम लोग कितना बोल सकते हैं, 55 रुपीज बोल सकते हैं कि ये हमारा टोटल खर्चा हो गया। अब अगर हम लोग सैंडविच बना के बेचें, सिंपल सा तरीका है, सैंडविच बना के हम लोग बेचेंगे तो बेचने का प्राइस क्या हो जाएगा। अब तो ये तो 55 रुपीज लगा है हम लोग को, अब इससे हम लोग को ज्यादा में बेचना है तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग सैंडविच का दाम 110 रुपया रखेंगे। या फिर मेरा मन होगा तो हम रखेंगे 90 रुपीज, या मेरा मन होगा तो हम लोग रखेंगे 80 रुपीज। तो ये हो गया मेरा सैंडविच बेचने का काम, यानी सेलिंग। अब मैं बना के इसको बेच रहा हूँ मार्केट में, यानी ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एक मार्केट प्राइस रख दिए कि इसका दाम नहीं, इस सैंडविच का दाम हम लोग रख लेते हैं 150 रुपया, ठीक है। इस सैंडविच का दाम हो गया 150 रुपया। तो इस सैंडविच का अगर हम लोग 150 रुपया दे रहे हैं और डिस्काउंट दे रहे हैं ऊपर से, तो हम लोग मार्केट प्राइस का एक वैल्यू होता है क्या, डिस्काउंट भी दे सकते हैं हम लोग मार्केट प्राइस पे। नहीं, आज आपको हम लोग पैसे दे रहे हैं क्या, डिस्काउंट में 110 रुपये में। तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 40 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना है क्या, कि हम लोग जिस चीज पे खर्चा कर रहे हैं, जो दुकान से सामान लेके आ रहे हैं, या कुछ भी चीज सामान पे हम लोग खर्च किए हैं, वो हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। और मेरा सेलिंग प्राइस क्या हो गया कि वो हम चीज को वापस से किसी और के दुकान पे बेच रहे हैं, तो ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। और मार्केट प्राइस क्या हो गया, मैंने एक मार्केट प्राइस रख दिया कुछ भी, और उसके ऊपर मैं डिस्काउंट दे दूं, या फिर मार्केट के हिसाब से कि ऐसे भी दाम चल रहा है वो हम लोग रख सकते हैं। तो मार्केट प्राइस समझ में आ गया, कॉस्ट प्राइस समझ में आ गया, सेलिंग प्राइस समझ में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉफिट का हम लोग कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं, किस पे निकलता है हमारा प्रॉफिट परसेंट, या फिर लॉस परसेंट जो होता है वो किस पे निकलता है। तो हम लोग का सबका एक ही चीज है, प्रॉफिट परसेंट जो निकलता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। कॉस्ट प्राइस मतलब कि हमने जितना खर्च किया और मेरे को जितना प्रॉफिट आया, तो हम लोग बोल सकते हैं वो मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट के बाद लॉस परसेंट भी होता है, तो बिजनेस में कभी लॉस भी हो सकता है,
तो सेम चीज होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100। मगर डिस्काउंट जब भी निकलता है, डिस्काउंट परसेंट, तो वो होता है हम लोग का डिस्काउंट बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। तो दिस इज द मेन रूल कि हम लोग को सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बारे में कैसे वैल्यू पता चलेगा। सो यहाँ पे हम लोग ने बता दिया कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकले। अब प्रॉफिट कब होगा? बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर सेलिंग प्राइस मेरा ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, तो 100% है कि मेरा प्रॉफिट होना ही है, 100% प्रॉफिट होना ही है। और वहीं अगर हम जितना रुपया खर्च किए हैं अगर वो ज़्यादा बड़ा हो गया तो वो भी लॉस ही होगा, वहाँ पे मेरे को लॉस होगा। यानी हम लोग को दो कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्या? एक है सेलिंग प्राइस का कॉन्सेप्ट। सेलिंग प्राइस क्या हो गया हम लोग का? अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से, तो हम लोग का जो लॉस प्रॉफिट होने वाला है वो प्रॉफिट होगा। यानी हम लोगों ने कम दाम में खरीद के लेके आया सामान और बेसी दाम में उसे बिक्री किया। सेम चीज है कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी कि कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर होता है, मैं जो दाम में खरीद के लेके आया सामान उससे कम दाम में बेचूं, तो मेरे को हो गया लॉस। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मैं इसके बाद कुछ एक शीट देने वाला हूँ आप लोग को, वो आप लोग स्क्रीनशॉट रख लो क्योंकि आप लोग को काम आएगा, प्रॉफिट पढ़ने में काम आएगा और वो एक फॉर्मूला के वे में रहेगा। सो ये मैंने समझाया आप लोग को आज का कॉन्सेप्ट जो था वो प्रॉफिट एंड लॉस पे था सिर्फ। और फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पे हम आपको समझाएंगे पूरा सम्स अच्छा से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ना प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशंस मिलेगा मेरा वीडियोस का। और हम बहुत छोटा वीडियोस और काफ़ी इजीली कॉन्सेप्ट वाइज सम्स लेके आने वाले हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।